ऊपर जहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग, कंक्रीट डिजाइन और ज्योमेट्री था वहां पर। ठीक है, जहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग ज्योमेट्री होता है ना वहां पे फाउंडेशन डिजाइन लिखा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ लेफ्ट में है स्टैड कनेक्शन में। ओके, तो स्टैड फाउंडेशन पर आप तभी क्लिक कर पाओगे जब आपका जो स्ट्रक्चर है वो 0 एरर के साथ एनालाइज हुआ होगा। तो फाउंडेशन डिजाइन पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने फाउंडेशन डिजाइन पर क्लिक किया, राइट साइड पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया है। ठीक है, तो इस डायलॉग बॉक्स में आपने एक एक चीज को पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है? लिखा है सपोर्ट फॉर फाउंडेशन डिजाइन। ठीक है, ऑल सपोर्ट। ठीक है, ऑल सपोर्ट पे क्लिक किया, ऑलरेडी था। नीचे है लोड केस 1। लोड केस 1 को क्लिक करके इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अगर आपने 2 लोड लगाए होंगे तो 2 लोड ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लोड शो होंगे। अगर 1 लोड लगाया था स्ट्रक्चर पे तो 1 लोड शो होगा। तो लोड केस 1 पे क्लिक किया और इंक्लूड पे क्लिक करना है। इंक्लूड पे क्लिक करेंगे। इंक्लूड पे क्लिक करके स्टैट जो लोड है वो यहाँ आ गया नीचे। फिर उसके नीचे है स्टैड फाउंडेशन एडवांस। स्टैड फाउंडेशन एडवांस। स्टैड फाउंडेशन एडवांस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे बाहर जो स्टैड फाउंडेशन है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आया है स्टैड फाउंडेशन लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं आगे ओके कर दूंगी। ठीक है, बंद हो गया। ठीक है, तो ये मेरी न्यू विंडो ओपन हो गई है। जैसे उधर स्टैड में था ना जब हम ज्योमेट्रीज वगैरह बना रहे थे, अब इसमें मेरे पास नई विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ था उसके नीचे ये फाउंडेशन आ गई है। फाउंडेशन ही है, अभी मेरा वो उधर वाला स्ट्रक्चर आया है। इतना सा कंप्लीट कर फटाफट करो, इसको कंप्लीट करो। ये इतना सा नो इतना। ठीक है, ये मेरा जो स्ट्रक्चर था ना वो बन के आ गया। ये येलो क्या है? जो लोड लगा हुआ है। ठीक है, जो लोड लगा हुआ है वो येलो कलर में शो हो रहा है और जो ग्रे कलर है वो मेरा जो कॉलम्स हैं बने हुए वो हैं। ठीक है, टोटल कॉलम्स या फुटिंग मैम? हाँ, फुटिंग। और एक येलो जो घूम रहा है वो क्या मोमेंट्स शो कर रहा है? मोमेंट्स, हाँ जी। ठीक है, और जो एरो है वो आपका लोड है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसमें फाउंडेशन डिजाइन करेंगे कि नीचे हमें
किस तरह की फाउंडेशन चाहिए, लाइक आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्लैब, कौन सी हमें फाउंडेशन चाहिए। ठीक है, तो ये जो फुटिंग है, इसके कॉलम का साइज, इसका साइज क्या रखना है, वो सब हम अभी डिसाइड करेंगे। तो अभी सिर्फ मेरा जो स्ट्रक्चर उधर से आया है वो आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को फाउंडेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, ये ज्योमेट्री में होता है सब कुछ। तो इसका जो इंटरफेस है ना, ये वैसे ही है जैसे स्टैड का है, ऐसे ही फाउंडेशन का भी इंटरफेस है। ये सारा कुछ वैसे ही आएगा, व्यू वगैरह। ठीक है, वो वाली कमांड नहीं होंगी, बट वहां से लाई हुई, जैसे जो जो चीजें यहाँ पर चाहिए होती हैं उस तरह से ये हमें यूजफुल रहेगा। ठीक है, मतलब इसका जो यूजर इंटरफेस है वो इसको हैंडल करने के लिए, फाउंडेशन को हैंडल करने के लिए इजी है। ठीक, तो अब फाउंडेशन डिजाइन करनी है, तो लेफ्ट साइड पे जो मेरे पास मेन नेविगेटर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इस मेन नेविगेटर में क्या है, थोड़ा हैवी हो रहा है ना। ठीक है, मेन नेविगेटर में हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो हमने लगानी है। ठीक, तो सबसे पहले है मेरे पास फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान प्लस पे क्लिक करेंगे, इसके लेफ्ट में जो पहले प्लस है वहां पर क्लिक करेंगे। ठीक है, 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं चार्जर लगा लूं लैपटॉप पे, म्यूट कर रही हूँ। पे यहाँ लेफ्ट में हमने क्लिक किया, फाउंडेशन प्लान लिखा है। ठीक है, इसमें अगर आपको ग्रिड चाहिए, ठीक है, तो हम ग्रिड जैसे वहां पे ज्योमेट्री में करते थे ना स्टैड में, वैसे इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट मतलब अपने अकॉर्डिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। ये किसकी हुई है गुड इवनिंग अब? ठीक है, तो लीनियर ग्रिड है जैसे मेरे पास, ग्रिड का साइज मैं यहाँ से चेंज कर सकती हूँ। सबसे पहले लाइक फीट को मीटर में करना है, यूनिट चेंज करना है। ठीक है, एरो पे क्लिक करके इसके मीटर में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रिड की स्पेसिंग क्या चाहिए, एक्स में क्या चाहिए, वाई में क्या चाहिए। अगर ग्रिड चाहिए तो ठीक है, अगर मुझे ग्रिड नहीं चाहिए, या फिर मैं कहती हूँ कि मैंने स्टैड प्रो से जो बना हुआ स्ट्रक्चर वो नहीं लेकर आना है। ठीक है, मुझे स्टैड फाउंडेशन में ही खुद से डिजाइन करके देखनी है। ठीक है, खुद से फाउंडेशन को डिजाइन करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, खुद से, जैसे इसमें तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जब आप स्टैट से लेकर आओगे ना, इसमें आपके पास ऑलरेडी कॉलम्स की पोजीशन, कॉलम्स की डिमेंशन सब है, जो आप फुटिंग कह रहे हो ना। ठीक है, ये सब बना हुआ है। अगर आप लेकर आते हो तो आपको इन बिटवीन के गैप देने पड़ेंगे कि पहला कॉलम जो बनाया है वो कहाँ पर है, 0 पर है, दूसरा कॉलम 50 पर है। ठीक है, वो सारा आपको साइज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है,
कहाँ से दोगे? ग्रिड की जरूरत नहीं है, कॉलम की पोजीशन पे क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पर ही। जब कॉलम की पोजीशन पे क्लिक किया तो जैसे हमने वहां पे स्टैट में क्रिएट किया था ना, XYZ में हम वैल्यूज दे रहे थे नोड की, है ना, बीम की, उस तरह से राइट साइड पे देखो यहाँ भी इन कॉलम्स की पोजीशन आई है। अगर मैं किसी एक पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करती हूँ, तो आपको यहाँ स्क्रीन पे वो शो हो जाएगा, हाईलाइट होगा। देखो 30 नंबर कॉलम यहाँ पर हाईलाइट हो गया। ठीक है, हो रहा है ना शो? हाँ जी, ये रहा, है ना। ठीक है, इसी तरह से कोई और करती हूँ, लाइक आपको सामने जैसे 123, मैं राइट साइड पे जो कोऑर्डिनेट है ना उन पे क्लिक कर रही हूँ और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो जो हम स्ट्रक्चर लाए हैं वो है ना। अगर आपको खुद बनाना पड़े तो आपको इस तरह से वैल्यूज देनी पड़ेंगी कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, ये कहाँ पर देनी पड़ेंगी? जो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास मेन नेविगेटर है ना, नेविगेटर में आपके पास फाउंडेशन प्लान है, फाउंडेशन प्लान में कॉलम पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर कॉलम की पोजीशनिंग आई हुई है, राइट साइड पे देख सकते हो। उसके बाद कॉलम पोजीशन के बाद नीचे है कॉलम डायमेंशन। ठीक है, कॉलम की डायमेंशन हमने कितनी थिकनेस दी थी वहां पे? 0.23 ही दे रहे थे अभी तक, है ना। तो राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो कॉलम है ये रेक्टेंगुलर कॉलम है और इसका साइज 0.23 है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, लिखा है ना राइट साइड पे, देखो शेप है रेक्टेंगल। ठीक है, एक डाटा इनपुट पेज आया हुआ है राइट साइड पे, जब हमने कॉलम पोजीशन डायमेंशन पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा है शेप है रेक्टेंगुलर, लेंथ 0.23, विड्थ 0.23, रेनफोर्समेंट का जो डाया है वो 0 है। ठीक है, फैक्टर 1 है, बस। ठीक है, इसके बाद कॉलम डायमेंशन के बाद नीचे है पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल मतलब इसके ऊपर हमने पेडेस्टल क्रिएट करना है, कॉलम जो होता है। ठीक है, तो पेडेस्टल पे जब क्लिक किया, पेडेस्टल पे क्लिक करके राइट साइड पे डायलॉग बॉक्स आया है कि आपको पेडेस्टल चाहिए, कंसीडर करना है, तो यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यस पे क्लिक करेंगे, पेडेस्टल इसके ऊपर कॉलम आएगा। ठीक है, ठीक है, तो पेडेस्टल के लिए हमने पेडेस्टल कंसीडर पे राइट साइड पे जो डायलॉग बॉक्स आया ना, इस पे यस कर देंगे।
ठीक है, अब मैं इतने सब पे तो करूंगी नहीं, कुछ पे करूंगी, ठीक है, नहीं तो इतना टाइम नहीं है। ठीक है, किसी किसी पे कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए यहाँ पर। और 22, 23। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कोई कोई ही कुछ ही मैंने पेडेस्टल्स को यस बोला है, ठीक है। तो जिनको यस किए ना, वो देखो इनके ऊपर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इनके ऊपर आपको अलग से टॉप दिख रहा है, ये देखो। ये तो स्टेप फुटिंग टाइप से हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये अलग से इसके ऊपर जो पेडेस्टल आया है, ये हमने जब यस किया ना राइट साइड पे, तब आया। अब इसको हम वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे इसकी हाइट अभी बहुत छोटी शो हो रही है, ठीक है। तो जिसमें यस है सिर्फ उसमें ही वैल्यू देंगे। हाइट अभी 3048 है, ठीक है। कितनी दूं हाइट, लाइक मैंने दे दी है 4 मीटर। है भी बड़ा हो रही है। थोड़ा हैवी हो रहा है पीछे ना। ठीक है, बहुत देखना। ठीक है, तो ये हमने दे दी है 4 मीटर की हाइट,
पेडेस्टल की लेंथ और विड्थ भी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो पेडेस्टल है इसकी लेंथ और विड्थ, तो पहले वाले तो मुझे लगता है 0.23 थिकनेस हुई है ना। तो लेंथ और विड्थ हम 1 दे देते हैं। मैम आपका सिस्टम लैग कर रहा है। हाँ, ये बहुत वो हो रहा है, बिजी हुआ है। बेयरिंग कैपेसिटी कम है उसका। बेयरिंग कैपेसिटी। हाँ, वही तभी हैवी हुआ है ना इतना। स्ट्रक्चर भी मैंने ज्यादा बड़ा ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से लेंथ विड्थ हाइट दे देंगे, ठीक। रह गए हैं कुछ, तो कुछ ही हो पाए हैं। मैम 4 मीटर हाइट ज्यादा नहीं है? बहुत ज्यादा है, पता है मुझे। वो तो एक कॉलम की तरह शो होने लगेगा। हाँ, तो ये चले तो ना। अब एक बार मैंने फोन कर दिया इसको। 1 मिनट, मैं ना इसको न्यू करती हूँ, जिसमें 1-2 ही बनाऊंगी बस। अगर आपको सिर्फ इसी में कोई स्ट्रक्चर ना लाना हो, सिर्फ इसी में क्रिएट करना है, ठीक है, तो या तो स्टैट फाउंडेशन पे बाहर डबल क्लिक कर दो। अभी हम काम कर रहे थे जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप इसी में क्रिएट करना चाहते हो तो इसमें भी आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? बाहर जब डबल क्लिक करोगे स्टैट फाउंडेशन पे, तो यहाँ पर जनरल फाउंडेशन लिखा होगा, ठीक है। या फिर न्यू पे क्लिक करके लेफ्ट साइड में ऊपर न्यू पे क्लिक करके ठीक है, इस पे क्लिक करके जनरल फाउंडेशन पे क्लिक करोगे और ओपन कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले डॉक्यूमेंट को यस
ठीक है, अब आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आ गई है। जब हमने न्यू किया ना तो एक खाली स्क्रीन है। ठीक, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें ग्रिड सेट कर सकते हो, खुद से कॉलम्स की पोजीशन सेट कर सकते हो, फाउंडेशन आपने कितनी कितनी दूर लगानी है। ठीक है, जो भी आपके, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में 10 मीटर के बाद 10 फीट के बाद है ना डिस्टेंस है, 4 मीटर के बाद डिस्टेंस है हर एक कॉलम का, वैसे आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले यूनिट चेक करेंगे। ठीक है, यूनिट चेक करने के लिए पहले हमने यूनिट नहीं किए क्योंकि उधर जो हम स्ट्रक्चर लेकर आए थे वो ऑलरेडी था मीटर में, है ना। सिर्फ हमने फ्रंट वाले जो यूनिट चेंज किए थे वो क्रिएटिंग के लिए किए थे। ठीक है, अब आगे लोड वगैरह सब कुछ क्रिएट करना है तो उसका हमने यूनिट कैसे चेंज करनी है। ऊपर जो टूल बार्स हैं, इन टूल बार्स में आपके पास ये यूनिट सिंबल है। ठीक है, यूनिट सेटअप पे क्लिक करोगे। यूनिट सेटअप में लेंथ को फीट से मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, फोर्स यूनिट क्या चाहिए, किलो न्यूटन, मोमेंट किलो न्यूटन। ठीक है, इतना ही करके हम ओके कर देंगे। एसआई स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट्स। हाँ जी, वो रेनफोर्सिंग बार का दे रहा है यूनिट बार। ये नहीं करना है, ये तो जब हम रेनफोर्समेंट वगैरह करेंगे ना वो तो कोड से ही आ जाएगा सब कुछ। ओके। ठीक है, बाकी वैसे भी सारे यूनिट हम मीटर में ही कर देंगे। ठीक है, तो सेव करंट यूनिट एज डिफॉल्ट एसआई स्टैंडर्ड यूनिट क्लिक करेंगे। यूनिट सेट करने के बाद प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है तो वो दे सकते हैं। ठीक है, फाउंडेशन में अगर आपको ग्रिड चाहिए तो ग्रिड दे सकते हो, लाइक एक्स ओरिजिन 00 पे है। ठीक है, ग्रिड की जरूरत तो नहीं है, अगर देनी है तो दे सकते हैं, लाइक मैंने 1 मीटर 1 मीटर नहीं 0.30 है ना। ओरिजिन लेफ्ट में भी 10 है, शो ग्रिड करनी है तो यहाँ दे सकती है 10। ठीक है, अजीब सी ग्रिड करनी। ठीक है, वैसे इसमें ग्रिड की जरूरत नहीं होती तो हम ऑन तो नहीं करते हैं, अगर करनी होगी तो कर देना। ठीक, उसके बाद कॉलम की पोजीशन, तो जैसे मैं कहती हूँ पहला जो कॉलम है वो 0 0 0 पे होगा। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या डिस्टेंस है, 10 0 0। ठीक है, फिर है 10 0 0 0 10, 4 ही लगा दी मैं। ठीक है, कॉलम फिर 10 0
10 0 10। ठीक है, देखिए आ गई ना 4। ठीक है, तो मैंने 4 यहाँ पे पोजीशन दे दी है कॉलम्स को, मतलब नोड्स जैसे होते हैं ना, वैसे एक कॉलम पोजीशन आ गई जिनके ऊपर हमने फाउंडेशन फुटिंग डिजाइन। ठीक है, अब ये सिर्फ पोजीशन आई है, सिर्फ प्लेसमेंट आई है। इसके बाद हमें कॉलम को डायमेंशन देनी है, कॉलम को साइज देना है। कॉलम को साइज रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, 3048 है ना। ठीक, ठीक है, इतना ही रखते हैं साइज, या फिर हम कर देते हैं, बताओ कितना रखूं साइज? पॉइंट 30 हुआ ना। ठीक तो है मैम, 1 फीट आ रहा है। हाँ 3048 ना। 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक 1 फीट है। ठीक है, नहीं करती हूँ चेंज, है ना। इसके ऊपर फिर हमें पेडेस्टल की थिकनेस जो साइज है वो छोटा देना पड़ेगा 1 फीट से। ठीक है, तो ये तो कॉलम है हमारा, कॉलम की डायमेंशन। अब इसके ऊपर पेडेस्टल चाहिए, यस यस यस। ठीक, पेडेस्टल का साइज, अब दोनों चीजों का साइज सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कम कर सकते हैं, इसको मैं कर देती हूँ 0.115। ज्यादा छोटा हो जाएगा ना 0.115, 4.5। तो ये हम 0.2286 2086 ले लूं, 2286 पे 9 इंच आ रहा है। 2.23 आएगा बेटा, 0.23। हाँ अप्रोक्स आ जाएगा 23। हाँ ठीक है, 0.23। नहीं, हाइट हम इसको ज्यादा देंगे, हाइट देंगे हम इसको 0.60, 2 फीट दे देती हूँ। ठीक है, तो हाइट सबकी 0.60, 0.60 ऊपर पड़ा नहीं था ना, पहली हाइट है 0.23। 0.23। ठीक है, ये हो गया इसका पेडेस्टल का साइज। ठीक है, तो ये साइज देने के बाद पेडेस्टल को, उसके बाद इसके ऊपर लोड लगाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं था, पहले एनालिसिस नहीं हुआ है, तो इसको यहीं पर लोड लगाएंगे। लोड लगाने के लिए लेफ्ट साइड पे जो लोड एंड फैक्टर्स लिखा हुआ है, तो लोड एंड फैक्टर में क्रिएट न्यू लोड केस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू लोड केस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये जो लोड डिस्क्रिप्शन ट्री है ना, यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे इसको, लोड टाइटल डेड लोड। ठीक है, प्राइमरी लोड टाइप है डेड लोड। अच्छा, टाइटल में आएगा 1 लोड केस। ठीक है, ठीक, और इसको
करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक, तो ये आ गया लोअर केस 1, ठीक है। अब करेंगे ऐड अ कॉलम रिएक्शन लोड लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऐड अ कॉलम रिएक्शन क्लिक करेंगे, चेंज हुआ है ना, एक मिनट थोड़ा हैंग हो गया ये, ठीक है। जब मैंने ऐड कॉलम रिएक्शन पे क्लिक किया तो राइट साइड पे ऑप्शन चेंज हो गई है, थोड़ा सा ना लैग हो रहा है, वेट करना पड़ेगा 2 मिनट, है ना। मैम दूसरा ऐप को बंद कर दीजिए, जैसे स्टेट प्रो का ओपन है वो। ये वाला? हाँ, उसको सेव करके बंद कर दीजिए। ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। तो ऐड कॉलम रिएक्शन पे क्लिक किया, राइट साइड पे ऑप्शन चेंज हो गई है, तो इसमें है यूनिट किलो न्यूटन में, ठीक है। तो Fy में जैसे हमने लोड लगाना है, ठीक, माइनस जितना भी लगाना है, -4, ठीक। अगर मूवमेंट दिखानी है तो नीचे मूवमेंट की भी ऑप्शन है, मूवमेंट दिखाने के लिए मूवमेंट पे क्लिक कर सकते हो। मैम ये ऐड कॉलम रिएक्शन में लग रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अगर मूवमेंट भी दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हैं, अभी नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। और ऐड कर देंगे, ऐड पे क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा लोड इसमें। टाइटल चेंज कीजिए। टाइटल भी चेंज करो, एक मिनट, कंफ्यूज हो रही है ना? थैंक यू। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है,
मैं चीज़ देखती हूँ। There's no dirt, empty note. तो ऐसी ही है। आपका भी लैपटॉप ऐसे हैंग हो जाता है?